अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, और ये चढ़ती कला की बात तुम भारतवासियों की ही है। जो और धर्म के वासी हैं और देश के वासी हैं, संगम युग में उनके लिए चढ़ती कला नहीं कहेंगे। तुम भारतवासी हो, भारतवासी अर्थ क्या हुआ है? भा माने रोशनी, रत माने लगे रहने वाले। जो रोशनी में लगा रहने वाला है वही भारत है। कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, जैसा लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है। संगम की लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में खड़े हैं? ज्ञान की रोशनी की दुनिया में खड़े हैं। और सतयुग के राधा कृष्ण स्वर्ग की हरियाली के बीच में खड़े हैं। तो ज्यादा ऊंची दुनिया कौन सी हुई? संगम की लक्ष्मी नारायण को कहेंगे भारत। तो तुम बच्चे भारतवासी हो, अर्थात किसके दिल पर चढ़े हुए हो? बेहद बाप के दिल पर चढ़े हुए हो, भारत के दिल पर वास करने वाले हो। इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। अभी बाप की भी चढ़ती कला है, तो तुम बच्चों की भी चढ़ती कला है। भारतवासियों की भी बात है। जो कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में चले गए हैं, पहले भारतवासी थे, फिर और धर्म में कन्वर्ट हो करके विदेशी बन गए, वो भी निकलते चले आ गए। क्योंकि वो भी तो पहले भारतवासी ही थे ना। ये पढ़ाई है भगवानवाद। भगवान उसको कहा जाता है, इसको भगवान उसको कहा जाता है जो पुनर्जन्म नहीं लेता है। हद की दुनिया में हद के पुनर्जन्म होते हैं, और इस ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में बेहद का पुनर्जन्म भी है। कौन सा? निश्चय और अनिश्चय के चक्र में आना, ये हुआ जन्म मरण के चक्र में आना। और जो कभी भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता, उसको कहेंगे भगवान। भगवान ही सिर्फ एक ऐसा है, एक भगवान का ही पार्ट ऐसा है जो कभी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। बाकी सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। कोई कहे भगवान की पहचान क्या? कौन है भगवान, हम कैसे माने? तो क्या परिभाषा देंगे, क्या डेफिनेशन देंगे, क्या पहचान देंगे? है? अरे साकार में तो सारे ही बैठे हैं, सारी दुनिया साकार में ही तो है तो साकार में। लेकिन जो भी साकारी है उनका निश्चय डोलता है या अडग रहता है? डोलता है। अगर निश्चय डोलता है, अंदर में समझते हैं कि हम निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं, जैसे कि जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो कौन सा पार्ट हुआ? भक्त का पार्ट हुआ। बुद्धि भागती रहती है
कि बुद्धि अडिग हो गई है, भागती रहती। अगर बुद्धि अडिग हो जाए, स्थिरियम हो जाए, तो एक बाप दूसरा न कोई, माया फिर हिलाए नहीं सकती। तो ये पढ़ाई है। मनुष्यों ने फिर गीता में नाम रख दिया है, भगवान का नाम रख दिया है। क्या? कृष्ण। भगवान का नाम क्या रख दिया है? कृष्ण। अब ये कृष्ण कहो, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा कहो, जन्म मरण के चक्र में आता है या नहीं आता है? आता है। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में तुम बच्चे नहीं आते हो। कौन आता है? ये ब्रह्मा ही सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आता है। और वो एक जब तक जन्म मरण के चक्र में आता है, तब तक सारी दुनिया जन्म मरण के चक्र में आती है। इसलिए बोला, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं। पहला पत्ता ही पतित है तो सारी दुनिया पतित, और पहले पत्ते की बुद्धि पावन बन जाए तो सारी दुनिया पावन बन जाएगी। तो जो पुनर्जन्म नहीं लेता है उसको भगवान कहा जाता है। कृष्ण तो जन्म पुनर्जन्म में आता है, सबसे जास्ती पुनर्जन्म में तो कृष्ण ही आता है। तो मनुष्यों ने उनका नाम रख दिया है गीता में, गीता का भगवान, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अरे भगवान फिर 84 जन्म कैसे लेंगे? भगवान और 84 के चक्कर में आवेगा? अरे भगवान भी अगर 84 के चक्कर में आने लगे तो फिर इस दुनिया का उद्धार कौन करेगा? उद्धार करने वाला तो कोई भी नहीं। परंतु वो मानते नहीं है। कौन? भक्त लोग इस बात को मानते नहीं है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। गीता ज्ञान कोई कृष्ण की आत्मा ने नहीं सुनाया। क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, गीता ज्ञान तो कृष्ण ने ही सुनाया। तुम कहते हो गीता का ज्ञान जन्म मरण के चक्र में जो आता ही नहीं उसने सुनाया। तुम बेहद में भी बोलते हो तो हद में भी बोलते हो, परंतु तुम्हारी बात उनकी समझ में नहीं आती। अभी बाप कहते हैं कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। उनके लिए ये गायन ठहरता ही नहीं। क्या? जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण है। ये तो कल्पना मात्र है। वास्तव में असली बात तब सिद्ध होगी जब सारी दुनिया में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आने वाला है उसको सारा संसार पहचानेगा और सारा संसार याद करेगा। कृष्ण को याद करने से कोई पति से पावन नहीं बन सकता। जब सारे संसार में एक बाप की ही याद फैली हुई होगी, सबकी बुद्धि में, सबके तीसरे नेत्र में एक बाप ही समाया हुआ होगा, तो बाप सर्वव्यापी होगा या नहीं होगा?
कण कण में बाप की याद समाई हुई होगी। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, मनुष्यों के वाइब्रेशन से जो भी जड़ जंगम सृष्टि के जंतु हैं वो सब याद से भरपूर हो जाएंगे। कोई में थोड़ी याद समाई होगी और कोई में जास्ती याद समाई होगी। जिनमें जास्ती याद समाई होगी वो 5 तत्वों से परे होते जाएंगे और जिनमें कम याद समाई होगी वो 5 तत्वों के नजदीक होंगे। परंतु तुम कितना भी समझावो उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। कहते रहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। राधे के भक्त क्या कहेंगे? जिधर देखो राधे ही राधे है। अभी यहाँ कोई कृष्ण बैठा है क्या? है? कृष्ण अर्थात ब्रह्मा जो है वो इधर बैठा है क्या? और बाप बैठा है कि नहीं? बाप तो इस दुनिया में बैठा है और कब तक बैठा रहेगा? है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। क्या कायम है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो कृष्ण तो नहीं बैठा है ना, जो आया सो बोल देते और मनुष्य भी मान लेते हैं, समझते हैं भगवान ही सभी रूप धारण करते हैं, भगवान की ये सारी लीलाएं हैं। भगवान सबके अंदर बैठ करके लीला करते हैं। चोर के अंदर चोर बनने की लीला करते हैं, साहूकार के अंदर साहूकार बनने की लीला करते हैं और पुलिस के अंदर पुलिस पकड़ने की भी लीला करते हैं। अरे ये क्या बात हुई? भगवान एक पार्ट बजावेगा और सच्चा पार्ट बजावेगा या झूठा पार्ट भी बजावेगा? तो सच्चा बादशाह कहा जाता है, सत्ययुग स्थापन करता है, सच बात आकर के सुनाता है। दो बातें कैसे सुनावेगा? दो बातें सुनावे तो कौन सा युग स्थापन हो जाएगा? द्वैतवादी द्वापर युग स्थापन हो जाएगा। फिर तो रावण और भगवान में कोई अंतर ही न रहा। जो आया सो बोल देते। तो ये समझने की बात है। भक्ति मार्ग में सभी मनुष्य मात्र अपना अपना पार्ट बजाते हैं। पोजीशन सबका अपना अपना है, नाम रूप अपना है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये बैठ गया है कि सभी भगवान के रूप नहीं है। सर्वव्यापी की तो बात ही बिल्कुल छोड़ दो। कितनी डिबेट करते हैं, बात मत पूछो।